शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के विघ्न बताए हैं, 9 प्रकार के अंतराय, बाधक तत्व। उनमें जो अंतिम बाधक तत्व विघ्न है वह है अनवस्थितत्व। और अनवस्थितत्व का अर्थ है जो उपलब्धि मिली है वो उपलब्धि बनी नहीं रहती है, जो समाधि प्राप्त हुई है वो समाधि वापस हट जाती है। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अनवस्थितत्व को समझाते हैं, अनवस्थितत्वम यल्लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। अनवस्थितत्वम यल्लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। अनवस्थितत्व उसको कहते हैं जो उपलब्धि मिल गई है, यत् लब्धायाम, जो लब्ध हो गया है, जो प्राप्त हो गया है। यहां समाधि को ध्यान में रखना है। तो जो समाधि प्राप्त हो गई है उस समाधि में चित्तस्य अप्रतिष्ठा, मन उसमें लगा नहीं रह पाता, मन उसके साथ जुड़ नहीं पाता है। यानी समाधि आज लगा दी, आज समाधि लग गई, ध्यान करते करते पहली बार व्यक्ति को समाधि लग गई। अब दूसरे दिन जब वापस समाधि लगाना चाहता है तो वो समाधि नहीं लग पा रही है, अथवा यूं कहूं उस समाधि में मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। दोबारा वहां पर समाधि नहीं लग पा रही, यानी मन उसमें एकाग्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन के एकाग्र होने पर ही वो समाधि वापस दोबारा लग पाएगी। यानी पहले दिन हमने समाधि लगाई, दूसरे दिन भी वापस समाधि लगानी है, तो दूसरे दिन भी वापस समाधि लगानी है तो वही प्रक्रिया होगी, ध्यान करना है, और वो ध्यान करते करते वापस समाधि के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। परंतु वहां पर मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, इसलिए वापस दोबारा समाधि नहीं लग पा रही है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। पहले दिन समाधि लग गई, जब दूसरे दिन वापस समाधि लगानी है तो वही प्रक्रिया अपनानी है, ध्यान के माध्यम से समाधि लगेगी। यानी पहले ध्यान होगा, उसके पास समाधि, अर्थात आसनस्थ होना होगा। आसनस्थ होकर के व्यक्ति को प्राणायाम आदि के माध्यम से अपने मन को पकड़े रखना है, फिर धारणा बनानी है। जहां धारणा बनाई है वहीं पर ध्यान करना है, और जहां ध्यान चल रहा है वहीं पर समाधि लगेगी। जो प्रक्रिया समाधि को प्राप्त करने की है वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। और इस प्रक्रिया के बारे में आपके सामने बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। यानी समाधि तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं। जब वो दूसरे दिन समाधि लगाना चाहता है तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से आसन लगाता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार को सिद्ध करने की यत्न करता है, धारणा लगा लेता है और ध्यान प्रारंभ करता है, परंतु समाधि नहीं लग पा रही है।
ध्यान लगाता हुआ, ध्यान करता हुआ जब व्यक्ति समाधि को पाने की चेष्टा कर रहा है तो मन उसमें एकाग्र नहीं हो पा रहा है। चित्तस्य अप्रतिष्ठा कहा है, मन नहीं लग रहा है। क्या कारण, क्यों नहीं लग रहा है, इस पर हम विचार कर रहे थे। जब व्यक्ति कोई कर्म करता है, यहां ध्यान रूपी जब वो कर्म कर रहा है तो उसके संस्कार भी पड़ेंगे। और ध्यान के अतिरिक्त जो संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों को जब हम करते हैं, व्यवहार काल में जितने भी कर्म हम करते हैं उन सभी कर्मों के भी संस्कार पड़ते हैं। और जीवन भर हमने विषय भोगों को भोग भोग करके न जाने कितने संस्कार मन में डाले हैं, वो संस्कार मन में विद्यमान हैं। अब जो समाधि लगाइए, कल हमने समाधि लगाई और आज वापस उसी समाधि को लगाना चाहते हैं, लेकिन मन उसमें टिक नहीं पा रहा है। इसके पीछे जो कारण है उस कारण को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसलिए मन वहां एकाग्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन के एकाग्र करने के पीछे, मन को लगाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जिन कारणों को अपना करके मन को एकाग्र किया जाता है, उन कारणों में एक कारण संस्कार भी है, और यह संस्कार महत्वपूर्ण कारण है। व्यक्ति संस्कारों से प्रेरित होकर के दोबारा उस कर्म को करने की चेष्टा करता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने खीर खा लिया, उसने खीर खा ली। अब वो जो खीर खाया है वो व्यक्ति दोबारा उसको खाना चाहेगा, तिबारा उसको खाना चाहेगा, ऐसे ही बार बार खाना चाहेगा जब जब खीर बने। तो जब पहली बार उसने खीर खाई तो उस खीर खाने के संस्कार मन में पड़े, और वो संस्कार उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं दोबारा खीर खाने के लिए। इसलिए वो दोबारा खाता है, तिबारा खाता है, ऐसे न जाने कितने बार खा लिया उसने। और जब कभी दोबारा उसके सामने खीर का विषय आता है, तब वो संस्कार उसको प्रेरित करते हैं, उसको खाने के लिए वो संस्कार उसको धक्का देते हैं। तब व्यक्ति उसी प्रकार का कर्म करने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार से न जाने कितने कर्म हमने किए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पांचों विषयों को अपनाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया है, और कितने बार उन रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को हमने प्राप्त किया है, उनके सुखों को भोगा है। उनके बहुत सारे संस्कार, ढेर सारे अनगिनत संस्कार हमारे मन के अंदर विद्यमान हैं, और वो सारे के सारे संस्कार व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। उसके मन को वो संस्कार प्रेरित करते हैं। जितने अधिक संस्कार जिस विषय में होते हैं, उतना ही तीव्रता से उस ओर संस्कार मन को प्रेरित करते हैं दोबारा उसको पाने के लिए। तो मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। समाधि का भी यहां पर संस्कार है, और विषय भोगों के भी यहां पर संस्कार है, लेकिन अधिक संस्कार किसके हैं? विषय भोगों के संस्कार अधिक हैं और समाधि के संस्कार कम है। कल ही तो लगाया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, परंतु 1 महीने के संस्कार और वर्षों के संस्कार दोनों को सामने रखेंगे तो जो संस्कार सर्वाधिक होंगे वो संस्कार अत्यधिक व्यक्ति को परेशान करते हैं, यानी वो संस्कार उस ओर प्रेरित करते हैं। तो मन में जो विषय भोगों के संस्कार हैं, वो संस्कार मन को बार बार प्रेरित करते हैं। इसलिए व्यक्ति जान करके, समझ करके भी उन संस्कारों से प्रेरित होकर के उस कर्म को करने के लिए उद्यत होता है और कर बैठता है। आप लोक में देखेंगे, व्यवहार काल में देखेंगे कि व्यक्ति को पता है कि ये गलत कर्म है, नहीं करना चाहिए, उसका दंड भोगा भी है, बहुत कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, परेशान हो गया हूं, बेचैन होकर के परेशान हो गया हूं,
सब कुछ जानता हुआ समझता हुआ भी फिर भी दोबारा उस कर्म को इसलिए कर बैठता है क्योंकि उस कर्म को करने के जो संस्कार है वो बहुत ज्यादा हैं और ना करने के संस्कार बहुत कम हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति अनजाने में गलत कर्म करता है, शीघ्रता से गलत कर्म करता है, मिथ्या ज्ञान से भी गलत कर्म करता है, लेकिन जानबूझ करके भी करता है, जानता है, समझता है, उसके हानि लाभ को भी समझ लेता है और अच्छी तरह उसको बोध है, फिर भी वो संस्कार कम है। ना करने के संस्कार बनाया तो है, किसी के डर से, किसी के सामने रहने के कारण से, किसी के प्रलोभन से या किसी न किसी कारण से उसने उसको ना करने के संस्कार बनाया है, लेकिन बहुत कम संस्कार है। और इधर गलत करने के संस्कार बहुत अधिक है। इसलिए ना करने के संस्कार होते हुए भी करने के संस्कार अधिक होने के कारण से न करने वाले संस्कारों को करने वाले संस्कार दबा देते हैं और उस कार्य को वो कर बैठता है। इसलिए व्यक्ति को यह ध्यान रखना पड़ता है, योगाभ्यासी को, ये जो समाधि को प्राप्त किया है उसको बार बार लगा लगा करके उसको दृढ़ करना पड़ता है और उन संस्कारों को अधिक मात्रा में बनाना पड़ता है। और उन संस्कारों के साथ में यह भी एक संस्कार बनाना पड़ता है, तत्वज्ञान। ये जो तत्वज्ञान है, ये जो यथार्थता है, ये जो विवेक है, ये जो वैराग्य है, उसको बनाए रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उसका विवेक, उसका वैराग्य जितना तीव्र होगा और उसके विवेक वैराग्य के संस्कार जितने तीव्र होंगे, उतना ही अधिक तीव्रता से वो उस अच्छे कर्म के संस्कारों को बनाए रखेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि संस्कार ये कितने ही हो, लेकिन विवेक वैराग्य तीव्र गति से काम करने लग जाएगा तो उन बहुत सारे संस्कारों को रोक पाएंगे। क्योंकि जहां तत्वज्ञान काम करता है और तत्वज्ञान के पीछे विवेक वैराग्य काम करता है, वहां पर वो कितने ही संस्कार हो उन सबको रोक सकते हैं। लेकिन यहां पर ढीला यदि हो गए हैं, शिथिल हो जाएं, उस विवेक को, उस वैराग्य को भुला दें, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, उन संस्कारों को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति उस उपलब्धि को खो देता है। वहां लापरवाही नहीं बरतना है, वहां प्रमाद को आने नहीं देना है, वहां आलस्य को आने नहीं देना है। अनेक बार जब किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर एक अलग स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा मानने लगता है, अपने आप को बहुत उत्तम उत्कृष्ट मानने लगता है और दूसरे लोगों को वो अपने से निचले स्तर का मानने लगता है। जब उसके अंदर थोड़ा बहुत अभिमान उत्पन्न होने लग जाएगा तो वो लापरवाही बरतेगा, आलस्य करने लग जाएगा और जो विवेक और वैराग्य उसको प्राप्त है उसमें शिथिलता आने लग जाएगी। जब वो शिथिलता आ जाएगी, इधर वो जो संस्कार है, विषय भोगों के जो संस्कार है, वो उभरने लग जाएंगे, उनका प्रभाव अधिक होने लग जाएगा। उपलब्धि के मिलने के उपरांत भी वो उपलब्धि अपने हाथ से हट जाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान से समझना होता है। ये जो संस्कार है, इन संस्कारों को दृढ़ बनाना पड़ता है और संस्कार को दृढ़ बनाने के साथ साथ उस संस्कार के साथ विवेक वैराग्य को भी जोड़ना पड़ता है। जब उस संस्कार के साथ विवेक वैराग्य को जोड़ दिया है, तत्वज्ञान से युक्त होकर के संस्कारों से प्रेरित हो जाएंगे, तब वो संस्कार उन विषय भोगों के संस्कारों को दबा देंगे। तब जाकर के वापस दोबारा दूसरे दिन भी समाधि लग जाएगी, फिर तीसरे दिन भी समाधि लग जाएगी। ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते करते इसको इतना दृढ़ बनाना है ताकि दोबारा कभी वो विषय भोगों के संस्कार इन समाधि के संस्कारों को न दबा सके। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो ये संस्कार दब जाएंगे और जो उपलब्धि मिल गई वो आज से हट जाएगी और अत्यंत घातक हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि वेदव्यास कहते हैं, अनवस्थितत्व
ये बहुत बड़ा विघ्न है, ये अंतिम 9वां विघ्न है और बहुत महत्वपूर्ण विघ्न है। याद रखना, इसको याद रखना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति आने पर सावधानी रखते हुए और उन संस्कारों को मजबूत बना करके उस उपलब्धि को इतना दृढ़ करना है, उसके साथ विवेक वैराग्य को जोड़ते हुए, ताकि ये विषय भोगों के संस्कार हमें दबा ना सके। और एक बात, इधर समाधि लगा लगा करके इस संस्कार को दृढ़ बलवान बनाना है और दूसरी ओर एक और मेहनत करना है, विषय भोग के संस्कारों को कमजोर भी बनाते जाना है। यदि उनको कमजोर नहीं बनाया और इसको बढ़ाने की चेष्टा करें, कभी भी उल्टा हो सकता है। इसलिए एक ओर से इन संस्कारों को दृढ़ करते जाना है और दूसरी ओर से विषय भोगों के संस्कारों को कमजोर बनाते जाना है। उस विवेक और वैराग्य को अपना करके ज्ञान रूपी अग्नि से, वैराग्य रूपी अग्नि से विषय भोगों के संस्कारों को जलाते रहना, उनको कमजोर करते जाना है, उसको इतना क्षीण करते जाना है वो सिर उठाने के काबिल ना रहे। ये ज्ञानाग्नि से संभव है। विवेक वैराग्य ही उन संस्कारों को कमजोर कर सकते, उनको कमजोर कर करके जला सकते हैं, ताकि वो कभी सिर वापस ऊपर नहीं उठा पाए। इसलिए इन बातों को समझ करके चलना है। तो महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के विघ्न बताए इस 30वें सूत्र में। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। महर्षि वेदव्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उपसंहार कर रहे हैं। एते चित्त विक्षेपाः नवयोगमलाः योग प्रतिपक्षाः योगांतरायाः इति अभिधीयन्ते। ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं, इन 9 प्रकार के विघ्नों के अलग अलग नाम बता रहे हैं। चित्त विक्षेपाः, चित्त को विक्षिप्त करने वाले विघ्न हैं, यानी इनके उपस्थिति की स्थिति में जब ये उपस्थित हो जाते हैं, तब चित्त यानी मन विक्षिप्त हो जाता है, विचलित हो जाता है। व्याधि के आते ही मन विचलित हो जाएगा। कोई भी ये जो 9 अंतराय बताए हैं, इन 9 में से कोई भी एक विघ्न आ जाए तो मन विचलित हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं चित्त विक्षेपाः। फिर कहा योगमलाः, ये योग के मल है, ये योग को होने नहीं देते, दोष हैं। योग के सामने ये इतने बड़े भयंकर मल हैं कि ये योग को रोकने वाले हैं। जहां गंदगी है वहां पर व्यक्ति जा नहीं पाता है, इसलिए इस गंदगी को हटाना है। ये सारे के सारे विघ्न गंदगी से युक्त हैं, इसलिए इनको हटाना है। ये योग के मल रूप में है, दोष हैं। और योग विक्षेपाः, योग को ना होने देने वाले हैं। और अंतराय के रूप में भी कहा, तो योग के अंतराय के रूप में भी इनको समझ सकते हैं, योग के प्रतिपक्ष के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी योग के विरोधी तत्व के रूप में समझ सकते हैं, और योग के मल के रूप में इनको समझ सकते हैं, और चित्त के विक्षेप के रूप में भी इन 9 अंतरायों को समझ सकते हैं। ये अत्यंत घातक बाधक तत्व है, योग को होने नहीं देते हैं। यही मुख्य 9 प्रकार के अंतराय हैं। और उपविघ्न, इसके साथ रहने वाले अंतरायों की चर्चा अगले सूत्र में भी की जाएगी। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः